इनकी सूरतें तुम्हें तुम्हारे नेक बुजुर्गों की याद दिलाएंगी। जब तुम इन्हें देखोगे तो तुम्हें अदरीस याद आ जाएंगे। भागो, पुराने तन्नूर से पानी उबलने लगा। नूह की बात सच हो गए, अल्लाह का अजाब आ गया। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को अल्लाह के हुक्म से जिंदा आसमान पर उठा लिया गया और उनके बाद लोगों के दिलों में एक खामोश खला पैदा हो गया। यही वो लम्हा था जिसका इंतजार शैतान सदियों से कर रहा था। लोगों, देखो, तुम्हारा रहनुमा अब तुम्हारे दरमियान नहीं रहा। क्या तुम खुद को तन्हा महसूस नहीं करते? मैं तुम्हें ऐसा सहारा दे सकता हूँ जो वक्त के साथ खत्म नहीं होगा, जो ना आसमान पर जाएगा और ना तुम्हें छोड़ेगा। ये पत्थर देखो, खामोश, मजबूत, हमेशा रहने वाले। इनकी सूरतें तुम्हें तुम्हारे नेक बुजुर्गों की याद दिलाएंगी। जब तुम इन्हें देखोगे तो तुम्हें अदरीस याद आ जाएंगे। दिल कमजोर थे और बात दिल को लग गई। लोगों ने कहा, हाँ, हम अपने नबी को नहीं भूलना चाहते। हम इन निशानियों को सामने रखेंगे और उनका जिक्र करते रहेंगे। मगर यही वो मोड़ था जहां याद आहिस्ता आहिस्ता इबादत में बदल गई। वक्त गुजरता गया, नस्लें बदलती गईं और याद का मफहूम भी बदलता चला गया। पत्थर जो कभी सिर्फ यादगार थे, अब सजदों के मरकज बन गए। यूं जमीन पर शिर्क फैल गया, जुल्म आम हो गया, हया खत्म होने लगी और इंसान अपने रब को भूल बैठा। तब अल्लाह ताला ने अपनी रहमत के दरवाजे बंद नहीं किए। उसने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को उनकी कौम की तरफ नबी बनाकर भेजा। नूह अलैहिस्सलाम एक नर्म दिल मगर मजबूत यकीन रखने वाले नबी थे। उन्होंने अपनी कौम को पुकारा, ए मेरी कौम, मैं तुम्हारे लिए खुला हुआ खबरदार करने वाला हूं। अल्लाह के सिवा किसी की इबादत न करो, इसी में तुम्हारी निजात है। अगर तुम पलट आओगे तो अल्लाह तुम्हारे गुनाह मुआफ कर देगा और तुम्हें मोहलत अता फरमाएगा। मगर कौम के दिल पत्थर से ज्यादा सख्त हो चुके थे। वो हंसने लगे, तंज करने लगे। नूह, तुम भी तो हम जैसे इंसान हो, हम क्यों तुम्हारी बात माने? नूह अलैहिस्सलाम ने हिम्मत नहीं हारी। वो जानते थे कि हक का काम एक दिन में नहीं होता। उन्होंने दिन में भी दावत दी, रात में भी बुलाया, छप कर भी समझाया और अलानिया भी। उन्होंने कहा, अल्लाह से डरो, वो तुम पर आसमान से बारिश बरसाएगा, तुम्हें ताकत देगा, तुम्हारी इज्जत बहाल करेगा। मगर जवाब में इनकार ही मिला, सख्त आवाज। अगर तुम सच्चे हो तो वो अजाब ले आओ जिससे हमें डराते हो। साल गुजरते गए, दहाइयों में बदल गए और दहाइयां सदियों में। नूह अलैहिस्सलाम 950 साल कौम को पुकारते रहे। दर्द भरी खामोशी, मगर ईमान लाने वाले चंद ही रहे। आखिरकार नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुजूर फरियाद की, ए मेरे रब। मैंने उन्हें हर रास्ते से बुलाया, मगर उन्होंने अपने कान बंद कर लिए, दिलों पर पर्दे डाल लिए। अल्लाह ताला का हुक्म आया, अब इनमें से कोई ईमान नहीं लाएगा सिवाय इनके जो पहले मान चुके हैं। अब एक कश्ती तैयार करो हमारी निगरानी में। नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म पर कश्ती बनाना शुरू की। ये आसान काम न था, ये एक आजमाइश थी। बरसों तक दरख्त उगाए गए, फिर काटे गए, फिर उनसे एक अजीम कश्ती तैयार की गई। कौम आती, हंसती और मजाक उड़ाती। नूह, सहरा में कश्ती, ये कैसा जनून है? आज तुम हंस रहे हो, कल हकीकत खुद बोलेगी। फिर वो दिन आ गया जिसका वदा किया गया था।
एक पुराने तन्नूर से पानी उबलने लगा, जमीन लरजने लगी। भागो, पुराने तन्नूर से पानी उबलने लगा, नूह की बात सच हो गए, अल्लाह का अजाब आ गया। आसमान गरजने लगा, बारिश शुरू हुई और रुकने का नाम ना लिया। जमीन के शिगाफों से पानी फूट पड़ा। नूह अलैहिस्सलाम ने ऐलान किया, ये वो वक्त है जो इस कश्ती में सवार होगा वही बचेगा। हर जानदार का जोड़ा किश्ती की तरफ बढ़ा। गोया फितरत अल्लाह के हुक्म पर थी। ईमान वाले सवार हो गए। पानी बुलंद होने लगा, किश्ती लहरों पर उठने लगी। नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को देखा जो अलग खड़ा था। उन्होंने पुकारा, ऐ मेरे बेटे, हमारे साथ आ जा। मैं पहाड़ पर चढ़ जाऊंगा, वो मुझे बचा लेगा। आज अल्लाह के हुक्म के सिवा कोई पनाह नहीं। एक जबरदस्त मौज उठी और सब कुछ बहा ले गई। फिर अल्लाह का हुक्म आया, ए जमीन अपना पानी जज्ब कर ले। ए आसमान रुक जा। पानी उतरने लगा, खामोशी छा गई। किश्ती जबल जोदी पर ठहरी। नूह अलैहिस्सलाम और ईमान वाले सजदे में झोंक गए। फिर एक परिंदा भेजा गया, फिर दूसरा, और एक कबूतर जैतून की शाख ले आया। ये जिंदगी की वापसी का ऐलान था। ये कहानी सिर्फ माजी नहीं, ये आज के लिए भी पैगाम है। शिर्क से बचो, जुल्म से दूर रहो और अपने रब को ना भूलो। अदल को कायम रखो, तौहीद को थामे रखो और अपनी नस्लों को ईमान की रोशनी दो, क्योंकि कामयाब वही होते हैं जो अपने रब के शुक्रगुजार रहते हैं और उसके हुक्म पर साबित कदम रहते हैं।